नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं प्रियदर्शन। महाराष्ट्र की सियासत के महाभारत में शरद पवार के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि उनको अपनी पार्टी बचाने की चुनौती है, अपने विधायकों को अपने साथ जोड़े रखने की चुनौती है। और इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि शरद पवार अपने जिस एनसीपी पार्टी को पिछले करीब 25 वर्षों से पाल पोस करके बड़ा किए थे, वही एनसीपी अब उनके हाथों से निकलने वाली है और उनके भतीजे अजीत पवार के हाथों में पार्टी की पूरी कमान आने वाली है। पिछले दिनों ही अजीत पवार ने शरद पवार का विद्रोह किया और उनसे अलग होकर के महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। उन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और आज एक ओर शरद पवार ने तो दूसरी ओर अजीत पवार ने, दोनों ने अपने अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार अब तक दावा कर रहे थे कि अजीत पवार का विद्रोह कहीं से भी विधायकों को तोड़ने में सफल नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि शरद पवार अब गलत साबित हो रहे हैं। दरअसल जो अजीत पवार गुट की में शामिल विधायक हैं, उनकी अगर हम संख्या की बात करें तो मौजूदा समय में एनसीपी के महाराष्ट्र में कुल 53 विधायक हैं। और अगर एनसीपी पर किसी गुट का कब्जा चाहिए तो उसके लिए कम से कम 36 से 37 विधायकों का समर्थन उस गुट को चाहिए, जिसके पास एनसीपी का जो आधिकारिक सिंबल है और पार्टी की जो पहचान है उसे लाने के लिए चाहिए। तो ऐसे में शरद पवार के पास कम से कम 36 से 37 विधायक होने चाहिए। दूसरी ओर अजीत पवार, जिन्होंने कि शरद पवार से अपना विद्रोह कर रखा है, वह भी अगर पार्टी पर कब्जा चाहते हैं तो उनके लिए भी जरूरी है कि उनके कम से कम 36 से 37 विधायकों का समर्थन चाहिए, ताकि एनसीपी के बैनर तले वे महाराष्ट्र विधानसभा में अपने आप को पेश कर सकें। तो आज जो बैठक हो रही है और बैठक में अब तक जो दोनों अलग अलग गुटों की बैठक में अलग अलग विधायक शामिल हो रहे हैं, उसमें अजीत पवार शुरुआती तौर पर शरद पवार के मुकाबले 20 दिख रहे हैं, यानी कि वे मजबूती के साथ एनसीपी को अपने पाले में, अपने कब्जे में लेने के लिए करीब करीब सफल होते दिख रहे हैं। दरअसल अभी तक जो वहाँ विधायकों की बैठक हो रही है, उस बैठक में शरद पवार गुट के पास में जिन विधायकों की संख्या है, उनकी संख्या बमुश्किल 1 दर्जन बताई जा रही है, यानी कि 12 से 13 विधायक ही शरद पवार के साथ आते हुए दिख रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें अजीत पवार की, तो अजीत पवार के पास जो विधायकों के समर्थकों की संख्या है, वह संख्या 35 से ज़्यादा बताई जा रही है। यानी कि शरद पवार का समय एक तरीके से कहें तो अब उल्टा चल रहा है और एनसीपी की घड़ी पर किसका कब्जा होगा, तो ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार अब शरद पवार के हाथों से वह घड़ी छीन करके अपने लिए वह अपना समय शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 35 से 36 विधायक उनकी बैठक में उपस्थित हो चुके हैं। तो ऐसे में एनसीपी पर किसका कब्जा रहेगा, किस गुट को एनसीपी का सिंबल मिलेगा, कौन सा गुट एनसीपी का मूल दावेदार होगा, इसमें अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को पटखनी देते दिख रहे हैं और उनके पाले में करीब करीब अभी 35 से 36 विधायकों का समर्थन दिख रहा है। आज की बैठक जो हो रही है, इसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजीत पवार जैसे कई बड़े नाम एक मंच पर दिखे हैं। इसके अतिरिक्त 35 से 36 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। दूसरी साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले के अतिरिक्त महज कुछ विधायक ही एक मंच पर दिख रहे हैं। वहीं कई ऐसे विधायक हैं जो अब तक बताया जा रहा है कि शरद पवार के साथ आए भी नहीं हैं। यानी कि एक और अजीत पवार, जिनके साथ 35 से 36 विधायकों का समर्थन है, तो अब यह तय माना जा रहा है कि एनसीपी का सिंबल घड़ी और एनसीपी पार्टी पर जो आधिकारिक कब्जा है वह करीब करीब अजीत पवार के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरी ओर जिस पार्टी की स्थापना शरद पवार ने की थी, जिस कांग्रेस का विद्रोह करके, जिस कांग्रेस के खिलाफ अब महाराष्ट्र में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, वह एनसीपी अब शरद पवार के हाथों से छिटक करके उनके जीवन काल में ही उनके बदले उनके भतीजे अजीत पवार के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है।